Hi friend, I am Ajay and it is my first lecture of production technology. The topic is work study. तो दोस्तों चलिए जानते हैं वर्क स्टडी के बारे में। वर्क स्टडी क्या होता है? वर्क स्टडी जो है, हम जब किसी कंपनी में काम करने जाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रही होती है, जो भी काम हो रहा होता है, उस काम के बारे में जो स्टडी करते हैं, उसके बारे में जो नॉलेज लेते हैं, जिससे आप नॉलेज लेकर करके वहाँ के प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं या प्रोडक्शन रेट को बढ़ा सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं प्रोडक्शंस को। तो ये वर्क स्टडी हम लोग उसी के बारे में करते हैं, यानी कि वो वर्क के बारे में करते हैं, जो जॉब आप बनाने जा रहे हैं उसके बारे में करते हैं। तो बेसिकली जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर जा रहे हैं, तो ये ज़रूरी भी होता है वर्क स्टडी के लिए कि आप उस काम के बारे में जानें, तभी आप उस ऑर्गेनाइजेशन में एक सफल वर्कर के रूप में काम कर पाएंगे। अन्यथा आपसे मिस्टेक ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, आप बेहतर इनपुट आउटपुट नहीं दे पाएंगे अपना। तो अगर डिफिनीशंस की बात किया जाए तो हम कह सकते हैं कि वर्क स्टडी जो है एक तरह का इन्वेस्टिगेट है, ठीक ना? किसका? कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो हम लोग वर्क होने जा रहा है या हो रहा है उसका इन्वेस्टिगेशन है, ठीक ना? तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्क स्टडी इन्वेस्टिगेट द वर्क डन इन एन organization and it aims at finding the best and most efficient way of using available resources, that means मेन मटेरियल मनी एंड मशीनरी। तो लिख लेते हैं, वर्क स्टडी इन्वेस्टिगेट द वर्क डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन and it aims at finding the best and most efficient and way of using available resources that is main material money and machinery। कहने का मतलब है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने के लिए गए हैं, वहाँ पे जो भी काम हो रहा होगा उसका आपको इन्वेस्टिगेशन करना है और उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी लेनी है, ठीक ना? तो अगर मान लेते हैं कि आप डिफरेंट पोस्ट पे जा कर के वर्क करते हैं, तो हो सकता है कि आप जा कर के आपको पोस्ट मिला है, वहाँ पे एक प्रोडक्शन मैनेजर का पोस्ट मिला है, तो वहाँ पे आपको किस चीज़ की स्टडी करनी होगी? तो वहाँ पे ये चारों चीज़ों की स्टडी करनी पड़ेगी आपको, यानी कि मेंस की भी स्टडी करनी पड़ेगी, मटेरियल की भी स्टडी करनी पड़ेगी, मनी की भी स्टडी करनी पड़ेगी और मशीनरी की भी स्टडी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लेबर होंगे वो भी आपके अंडर में काम कर रहे होंगे, जो मटेरियल आ रहा होगा उसका भी आपको डाटा रखना पड़ेगा, जो मनी इन्वेस्ट हो रहा होगा उसका भी डाटा रखना पड़ेगा, जो मशीन वहाँ पे यूज हो रहे हैं उसका भी आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। जो काम वहाँ पे हो रहा है उस सारे चीज़ों का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तब आप प्रोडक्शन मैनेजर के पोस्ट पे परफेक्टली वर्क कर पाएंगे।